हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग के 4:30 बजे मेरी नींद खुल गई। मैं फ़्रेश हो गई और अब 5 बज रहे हैं तो मैं अपनी स्टडी करने जा रही हूँ। तो ये ब्लॉग थर्सडे का है, 22 जुलाई की ब्लॉग है जिसे मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मॉर्निंग स्टडी ना काफ़ी अच्छा होता है। मॉर्निंग में स्टडी करना, शांत होता है माहौल, कहीं भी कुछ भी आवाज़ें नहीं आती है और सबसे अच्छी हाउसवाइफ़ के लिए होती है क्योंकि घर में सभी सो रहते हैं, बच्चे भी सोए रहते हैं, घर के बाकी लोग भी सोए रहते हैं और अभी कोई काम नहीं होता है तो अपना अभी 1 आवर की स्टडी मैं कर लेती हूँ। 1 आवर स्टडी मेरी मॉर्निंग में हो जाती है और काफ़ी अच्छे से हो जाती है। आप सभी बार बार मेरे से पूछ रहे थे कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं कि मैं कैसे मैनेज करती हूं अपनी स्टडी को, घर को, बच्चे को, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूं। हालांकि ये इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही टफ़ काम है, लेकिन सपने हमने देखा है तो पूरा भी तो हमें ही करना होगा। हमारे बदले कोई स्टडी नहीं कर सकता है और हमारे जो काम है उसे भी कोई नहीं कर सकता है। एक मॉम की, एक हाउसवाइफ़ की, एक बहू की जो भी काम है वो सिर्फ हमें ही करना है। हालांकि इन दिनों हम सब कुछ लोगों से, कुछ ऐसे जो सपोर्टर्स हैं हमारे, जो सपोर्ट कर रहे हैं घर में, उनसे हेल्प ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, बड़ों की मदद ले सकते हैं। जैसे कि आपके घर में मदर इन लॉ है, आपके हस्बैंड है, और हस्बैंड का सपोर्ट तो पूरा रहता है क्योंकि बिना हस्बैंड के सपोर्ट के हम सब हाउसवाइफ पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो मुझे मेरे हस्बैंड से भी काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है मॉर्निंग में और पूरा डे, जिससे कि मैं अपनी स्टडी को कर पाती हूँ। तो ये ना कुछ ही दिनों की मेहनत है, उसके बाद तो फिर ज़िंदगी बदल ही जाएगी। तो जो भी सफ़र कर रहे हैं, जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसे करते रहिए और अभी अपनी स्टडी को भी जारी रखिए क्योंकि ये कुछ ही दिनों की बात है, फिर ये दिक्कतें नहीं आएंगी। जितना हम सब सोचते हैं ना कि नहीं हो जाएगा, लेकिन ये बहुत ही टफ़ काम है। मॉर्निंग से उठ करके अपनी स्टडी को करना, घर संभालना, खाना बनाना, ये सब बहुत ही दिक्कत है। लोगों को लगता है कि नहीं ये बहुत आसान है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये तो दिखावे की चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो ये कर रहे हैं ना, जो इस दौर पे गुजर रहे हैं, उन्हीं को समझ में आता होगा कि ये कैसे मैनेज होता है। तो मेरी भी स्ट्रगल ना मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाती है और पूरा लेट नाइट तक स्ट्रगल चलती है। हालांकि एक हाउसवाइफ़ की लाइफ स्ट्रगल भरी ही होती है, लेकिन इसमें एडिशनल है हमारी स्टडी, तो इसमें और ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन कोई नहीं, सारे हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे 1 घंटे की स्टडी करने के बाद 10 मिनट यहाँ पे टहल ले रही हूँ क्योंकि जितने काम है और जितने टेंशन है ना, उससे थोड़ा सा रिलीफ और अपनी सेहत का साथ ही साथ ख्याल भी रखना है, नहीं तो फिर सारे अनबैलेंस हो जाएंगे। और अगर एक हाउसवाइफ अनबैलेंस हो गई ना तो पूरा घर अनबैलेंस हो जाता है। तो वहाँ से आने के बाद, टहल के आने के बाद, मैं यहाँ पे अभी अपनी बेटी के लिए ड्रेस आयरन कर रही हूँ। अभी स्टडी करना होता है तो टाइम उसी में निकल जाता है, इसलिए मैं ना कपड़े फोल्ड कर पा रही हूँ, ना ही मैं आयरन करके इकट्ठा रख पा रही हूँ। और मैं अभी करूँगी भी नहीं, ऐसे ही छोड़ दूँगी जब तक कि एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होते हैं। तो 7 बज गए हैं, बच्ची को रेडी करके वो जा रही है स्कूल, 7 बजे उसके बस आ जाते हैं। मैं उसके ड्रेस आयरन करके सारा इकट्ठा कर दी हूँ, उसके जितने भी ड्रेस है उसके पापा नहला के ड्रेस अप करके और फिर उसके बाद उन्हें तैयार करके अभी बस तक ले जा रहे हैं। मैंने सिर्फ उनकी चोटी बनाई है और उन्हें नाश्ता और लंच उसके पैक करके दिए हैं। बेटी के जाने के बाद हस्बैंड थोड़े टहलने चले गए हैं और मैं यहाँ पे आके फटाफट जो काम बाकी था, सिर्फ मैंने उसके लिए ही अभी नाश्ता रेडी किया था, तो अब बाकी सबके लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। 7 बजे मेरी बेटी चली जाती है, फिर अभी बेटा 9 बजे, 9:10, 9:15 इस तरह में वो भी जाता है। तो मेरे हस्बैंड और बेटे दोनों साथ ही में जाएंगे। तब तक मैं यहाँ पे पराठा और आलू चने की सब्ज़ी बनाई है जो कि मैंने बेटे के लिए निकाल के रखा है, सूखी वाली, और थोड़ा सा अभी रसदार वाली कर दे रही हूँ ताकि मेरे हस्बैंड और मैं खा सकूँ। बच्चों को लंच में दे दी हूँ, इसके भी उसी तरह से प्रोसेस करी। मैंने ड्रेसअप केवल निकाला, आयरन किया और इनके पापा रेडी कर दिए हैं और ये अब जा रहे हैं। तो अब देखिए 9:15 हो गए हैं और घर पूरा तहस नहस है। घर में कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ और ये सारे काम पड़े हैं जो कि मुझे निपटाना है। इतना बच्चों को भेजते तक ना थक सा जाती हूँ, फिर भी ये लगा ही रहता है, मैं आराम नहीं कर सकती हूँ।
थकने के बाद भी अभी भी लगी हूँ, जारी रखी हूँ, क्योंकि घर के सारे काम पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं घर। तो मैंने अपने बच्चों को खिलौनों को समेटा, बेड लगाया, सोफ़े के सारे ठीक किए और उसके बाद झाड़ू पोछा, ये सब करते करते और इस गर्मी में ना एकदम अजीब सा हालत हो जाता है। और ये अब पोछा भी मेरा ख़त्म हो जाएगा। अब मैं चलूँगी नहाने के लिए। नहा के आने के बाद फिर बाकी के काम को करूँगी, क्योंकि काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ नहा के, और अब थोड़ा सा भगवान जी की भी प्रार्थना कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं अभी पूजा कर लेती हूँ। और लगभग ये सब करते करते ना 10:30 हो ही जाते हैं। कभी भी जल्दी कितना भी करूँ इतना टाइम हो जाता है। और देखिए अब घर में सारी कुछ सब ठीक हो गए हैं, पूजा हो गई हैं, घर पूरा क्लीन हो गया है। और आज मेरे बालकनी में ना 2 नए फूल खिले हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं हर रोज़ सुबह उठ के देखती हूँ कि कितने फ्लावर्स खिले हैं, कितने फ्लावर्स कल खिलने वाले हैं। ये सब ना मुझे थोड़ा सा रिलीफ़ दिलाता है और मैं इन हरे भरे चीज़ों को देख करके ना बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती हूँ। मॉर्निंग का समय इसी तरह बिजी चला जाता है और सारा घर मैंने ठीक कर दिया है, झाड़ू पोछा क्लीनिंग जितने काम है मैंने करके रखे हैं। और बस मेरा बेटा जब आएगा तब ये सारा बिखर जाएगा। 1 सेकंड भी घर इस तरह से क्लीन नहीं दिखेगा। वो आते ही इधर बैग, इधर जूते, इधर सॉक्स, इधर बॉटल, इस तरह से पूरा बिखेर देगा। किचन भी क्लीन है, बर्तन वगैरह जितना कुछ है सब मैंने क्लीन करके रखा है। और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय रखी हूँ और चाय जब तक बनती तब तक मैंने यहाँ पे चावल दाल रख दिया है। सुबह में ही कच्चू की सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी, धनिया की चटनी मैं बना ली थी, ताकि मैं अभी समय मिल सके मुझे स्टडी करने के लिए। तो अब ना 11 बज गए हैं और 11 से ना 12:30 तक मैं अपनी स्टडी करूँगी। उसके बाद फिर बच्चे आएंगे तो बच्चों को खाना वाना खिलाऊँगी, फिर स्टडी करूँगी, फिर बेटी आएगी तो फिर उसे खाना वाना खिलाऊँगी और फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। किचन का फिर से काम बढ़ेगा। खाना खाने के बाद जो किचन के बर्तन होंगे वो सब साफ़ करूँगी। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं फिर से इवनिंग की स्टडी करूँगी। और ऐसे ही चलती रहती है लाइफ और इसी तरह से पूरा का पूरा दिन चलते रहता है। और फिर एक नया सवेरा होता है, फिर मैं अपनी एनर्जी के साथ उठती हूँ और फिर से यही रूटीन दोहराती हूँ। और इसी तरह से अभी का लाइफ चल रहा है मेरा और ऐसे ही मैं मैनेज करती हूँ। आप भी किसी की हेल्प ले सकते हैं और इस तरह से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। हालांकि बहुत टफ है, लेकिन अगर आप ठान ले तो कुछ भी नहीं नामुमकिन है, मुमकिन हो जाएगा। तो ऐसे ही इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में।